जाए पेड़ देवता कृष्ण भगवान को भी। चलो उठो मैडम। हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फागुन का महीना हिंदू पंचांग का आखिरी महीना होता है। इस महीने में कई बड़े त्योहार आते हैं और ये आखिरी महीना बहुत ही हर्षोल्लास से भरा होता है। इस महीने में बहुत खास खास दिन होते हैं और सबसे बड़ी बात है फागुन महीने की कि पूरा महीना राधा और कृष्ण की भक्तिमय होता है। हर दिन राधा और कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है। इस महीने में महाशिवरात्रि, होली, विजया एकादशी जैसे त्योहार आते हैं और कृष्ण की उपासना के लिए बहुत ही फलदायी महीना होता है ये। फागुन महीने के जाते जाते साल ख़त्म होता है और नया साल आ जाता है और फिर उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फागुन महीना हम सबकी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक तो इस महीने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि बुराई पर अच्छाई की जीत, भक्ति कभी नहीं हारती है, भक्ति सदैव सर्वोपरि है। और आपको पता है कि फागुन का अर्थ क्या है? फागुन नाम बहुत ही सुंदर माना जाता है। इतना ही नहीं, इसका अर्थ भी बहुत अच्छा है। फागुन नाम का अर्थ अर्जुन होता है, जो बर्फीले मौसम में उत्तरा और पूर्वा फागुनी दोनों तिथियों में पैदा हुआ हो। तो फागुन का महीना एक तरफ ठंडी जा रही है और एक तरफ हरियाली का मौसम आ रहा है। मतलब हर तरफ कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना, मधुमास अभी स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो पेड़ पौधों से जो पत्तियां हैं वो झड़ जाएंगी, बहुत कुछ है। तो वो हिंदू पंचांग का अंतिम महीना होने के साथ साथ हर्ष और उल्लास दोनों चीज़ है इसमें। आज हम भी पहुंच गए हैं होली खेलने, और ये एक्चुअली होली के कुछ दिन पहले की वीडियो, क्योंकि वीडियो तो ऑब्वियसली आपको पता है कि बाद में ही जाती है, सेम टाइम पे तो नहीं जाती कभी भी। तो हम भी पहुंच गए होली खेलने, क्योंकि हमारी मैडम जा रही हैं गांव, तो उससे पहले होली खेलना तो बनता ही है। समय निकाल के ना कुछ जो चीज़ आपको पसंद है वो ज़रूर करना चाहिए। हम बहुत बिजी हैं, हमने बच्चों को स्कूल भेजा, हमने सब सुबह के काम निपटाए, उसके बाद सारा सेटअप किया, पहले काम का सेटअप किया कि हाँ इस टाइम हम जाएंगे। एक दिन पहले प्री प्लान, सम टाइम होता है कि वो प्लान कैंसिल भी हो जाता है, बट कोशिश होता है कि अगर हमने प्लान किया है तो वो हमारा प्लान फुलफिल हो जाए। और फिर हम 1 घंटे के समय में पहुंच गए होली का अपना उत्सव मनाने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाके देखने के बाद ना नज़ारे ही कुछ अलग थे। सुबह के 10 बजे भी इतनी कड़क धूप हो गई, एंड उसके साथ ही साथ हमारे जो शहर में उपवन लेक है, वो सुबह शाम दिन रात बोला जाए हर समय 24 घंटे आपको वहाँ पे बहुत सारे कपल्स दिख जाएंगे, जो कि एक एक कोना पकड़ के बैठे रहते हैं, जो कहीं से भी अच्छा नहीं है। अरे भाई, माना कि आप प्रेमी प्रेमिका हो, फागुन में मस्त इधर उधर घूम रहे हो, बट फागुन में नहीं, ये लोग साल भर घूमते हैं। खैर छोड़िए, कभी कभी ऐसे लोगों को छोड़ भी देना चाहिए। मैं आज होली की बात करती हूँ आप लोगों से। हमने बहुत सारे रील्स बनाए, वीडियोस बनाए, हम पूरा मस्ती किए, और क्या ही फ़र्क पड़ता है, कोई कुछ भी करे, दुनिया तो ये अपना करती है ना। अपना नाम सॉरी सॉरी अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, कुछ ऐसे वाले थॉट्स होते हैं। लेकिन आपको ना बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ फागुन के बारे में। तो हिंदू धर्म के अनुसार ना अनेक देवी देवताओं में से एक है चंद्र देवता, और चंद्र के देवता भगवान शिव हैं, और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण करके रखा है। अतः पुराणों की माने तो फागुन मास में चंद्रदेव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म का महीना माना जाता है। फागुन में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व होता है। इस महीने में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा होती है। पहली कृष्ण के बाल स्वरूप की, फिर उनके युवा स्वरूप की, और गुरु कृष्ण का भी पूजन किया जाता है। बाल कृष्ण के रूप में पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण की पूजा दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए, और गुरु कृष्ण का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए। तो फागुन का महीना कृष्ण पूजन के लिए बहुत ही विशेषकारी है। साथ ही साथ भगवान गणेश का भी पूजन होता है। फागुन महीने में
अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इस महीने में भोजन में अनाज का प्रयोग कम और जो मौसमी फल है ना उनका सेवन अधिक करने की मान्यता है। तो ये थी फाल्गुन से जुड़ी कुछ बातें। आपको पता है क्या, सावन के महीने में पलाश के फूल खिलते हैं। वैसे वो मेरे फेवरेट हैं। यहाँ पर बहुत कम पेड़ देखने को मिलते हैं और ख़ास बात ये है कि भगवान श्री कृष्ण पलाश के फूलों से बने जो रंग होते थे उससे राधा रानी के साथ रंग खिलते। भगवान श्री कृष्ण जो सब में होकर भी सबसे परे हैं और राधा रानी अनंत प्रेम का प्रतीक है और होली का त्योहार इन दोनों के पवित्र प्रेम को दर्शाता है। राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण से रंग लगवाना, अपने आप को पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देना, और यह इस बात को दर्शाता है कि हम अपने अंदर के अहंकार को पूरी तरह से त्याग कर भक्ति में हो जाएं, अपने आप को सरेंडर कर दें। होली मीन्स भगवान की होली, जिसका बहुत ही गहरा महत्व होता है। होली में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, परंतु होती हैं। तो हम सबको नहीं बदल सकते, हम कोशिश अपनी तरफ से कर सकते हैं। हमें क्या करना है वो हमें पता होना चाहिए। बाकी जिसको जो मन में आए वो करता रहे, वो उसकी मर्जी है, हमारी मर्जी। हम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। होली का मतलब प्यार। रंगों में रंग जाइए, भगवान जी को रंग लगाइए और भगवान की कुछ अच्छी अच्छी बातें याद करिए। और होली मथुरा की खुशबू, गोकुल का हार, वृंदावन की सुगंध, बरसाने की फुहार, राधा की उम्मीद, कान्हा का प्यार, हो की वर्षा, गुलाल का फुहार, सूरज की किरणें, खुशियों की बौछार। मुबारक हो आपको होली का त्योहार। हैप्पी होली यार। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, प्यार के साथ रहो, अच्छे काम करो। हैप्पी होली। होली।